लगाम मिलेगा, ना कोई उपदेश मिलेगा, ना कोई लटका मिलेगा, ना कोई झटका मिलेगा। एकदम शुद्ध कथा। और कथा उस समय की है प्रेमी सज्जनों। वैसे हजियापुर की जो सरदारी है ना, ईमानदारी से कह रही हूँ, मम्मी कसम खा के कह रही हूँ, बिल्कुल आज ऐसी लग रही है जैसे हम कोई अयोध्या नगरी में आए गए। ये सरदारी की मानता है। लेकिन जब कथा की बात आती है तो प्रसंग उस समय का महाभारत के अंदर कौरव पांडवों का घमासान युद्ध चल रहा है। आहा सरदारों, उसी युद्ध के दौरान आज होता क्या है, दादा भीष्म ने आदि सेना को समाप्त कर दिया। जैसे ही आदि सेना को समाप्त किया, पांडवों के दिल में चिंता का विषय खड़ा हो गया कि भाई हम दादा भीष्म को समाप्त करें तो करें कैसे। जैसे मन में ये चिंता जागी, आज वो अर्जुन यानी कि सज्जन वो पारथ मुरली वाले के पास पहुंच गया और एक बात कह रहा है ताऊ जी। और वो बात कौन सी आ रही है, झिकड़ी की जड़ में आप विचार कीजिएगा। उस अर्जुन ने कहा कौन सी बात, कैसे, कहा अर्जुन ने उस दादा भीष्म के बारे में। और ले कह रहे अर्जुन गानों बजानों बहुत उच्च कोटि की कला है चाचा जी। गाना बजाना लय स्वर ताल का होता है, एक चिल्लाना ही गाना नहीं होता है। लेकिन सुनिएगा, हम बिरादरी ते गुजर है साहब, और गुजरन की तर्ज बिल्कुल हटके मिलेंगी। गायबो बजाबो मैं भी ना जानूं, बस आप लोगों के आप सरदारी के दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन सुनिएगा कहीं कौन सी बात, और ले कह रहे अर्जुन और सुन ले काना, नाय मुंह पे पार पड़ेगी, हो पड़ेगी। अरे जब तक बाबा लड़े लड़ाई ना है, और जब तक दादा लड़े लड़ाई ना है, और मेरी दार करेगी भैया, मेरी दार करेगी। अर्जुन भाई मेरे और वो पारथ जवाब दे रहा है ताऊ जी, कौन सी बात, और दुनिया जाने। ये 100 रुपए हमारे पवन प्रधान जी पुरस्कार दे रहे। कहीं भैया जी जो ये तर्ज चल रही है ये हरियाणवी में तर्ज है। और भैया जी लिखा, अरे दुनिया जाने और पन्नन के संगे और रहत मुरलिया बारो। क्या, अरे कोई लकम बताए जी जो कै लखनियों घर के बारो, घर के बारो। आहा सरदारों, जैसे ही आज उस अर्जुन ने इन वचनों को दिया, लेकिन कथा ने एक मोड़ लिया। जब मुरली वाले इन वचनों को सुनते हैं तो चाचा जी एक बड़ा ही सुंदर जवाब आता है कि कहत मुरारी सुन लो पंडो,
मुरली वाला समझा रहा है, कहते